नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कनेक्टिंग विजडम में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सच को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम जीवन भर अपने सामने होते हुए भी पहचान नहीं पाते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वो नहीं हैं जो आप आईने में देखते हैं? आपका नाम, आपका शरीर, आपका जीवन, ये आपकी असली पहचान नहीं है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर सुख, हर दुख और आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसकी आवाज सुने बिना ही जी लेते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं और क्या हमारी सोल हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। जब हम अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले उसके शरीर पर जाती है और हम तुरंत ये कह देते हैं कि ये एक स्त्री है, एक पुरुष है, या एक बच्चा है, या एक वृद्ध है। और जब भी कोई हमसे हमारी पहचान पूछता है तो हम अपना नाम, अपना पता, अपना प्रोफेशन, अपना शहर, अपने माता पिता, इन सब के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि क्या यही हमारी असली पहचान है? सच तो ये है कि ये सब केवल बाहरी परिचय है। हमारी वास्तविक पहचान इससे कहीं अधिक गहरी है। हमारा वास्तविक अस्तित्व यह शरीर नहीं है, बल्कि हमारा वास्तविक अस्तित्व है हमारी आत्मा, एक चेतना, एक ऊर्जा और एक जीवंत उपस्थिति। और इस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है दो अदृश्य ऊर्जाएं, फेमिनाइन ऊर्जा और मस्कुलाइन ऊर्जा, यानी स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जाएं तय करती हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा और किस अवस्था में रहेगा। इसलिए आत्मा इन ऊर्जाओं के सहयोग से 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बने शरीर को धारण करती है। भगवत गीता में कहा गया है, नैनम छिन्द्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता और ना ही कोई अग्नि जला सकती है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि यदि आत्मा अमर है तो वह धरती पर क्यों आती है? यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी आत्मा इस धरती पर बिना उद्देश्य के नहीं आती। वह या तो कुछ अनुभव करने आती है, कुछ सीखने आती है, या अपनी किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आती है, कोई कर्मों का फल भोगने के लिए आती है, या समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने आती है। लेकिन यह उद्देश्य आत्मा तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक उसे कोई सही साधन ना मिले। और वह साधन है हमारा शरीर और हमारा मन, क्योंकि कर्म केवल मन और शरीर के माध्यम से ही संभव है। इसलिए मानव जीवन को शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य कहा गया है। शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से आत्मा कर्म करती है। जब आत्मा जन्म लेती है तो वह निर्मल होती है, प्रेम, करुणा और मासूमियत से भरी हुई। वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होती है, कोमल, संवेदनशील और निर्दोष। उसे नहीं पता होता कि उसे इस संसार में किस दिशा में जाना है, और इसीलिए उसे दिशा देने के लिए, उसे सहारा देने के लिए उसे 2 माध्यम दिए गए हैं, मन और शरीर। और यही से शुरू होती है ऊर्जाओं के संतुलन की प्रक्रिया। हमारा मन स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा मन भावनाओं का स्रोत है
संवेदनाओं का केंद्र है। प्रेम, करुणा और कल्पना का स्थान है। मन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे एक बच्चा वातावरण के अनुसार ढल जाता है, वैसे ही मन भी उसी वातावरण के अनुसार ढल जाता है जिसमें वह रहता है। यदि वातावरण प्रेमपूर्ण है तो मन प्रेम से भर जाता है। यदि वातावरण भय और नकारात्मकता से भरा हुआ है तो वही मन भय, क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। जब मन सकारात्मक होता है तो वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, और जब मन नकारात्मक होता है तो वही हमें पतन की ओर ले जाता है। मन ही सेतु है और मन ही परीक्षा है। हमारा शरीर मस्कुलाइन ऊर्जा अर्थात पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। यह 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह स्थिरता का प्रतीक है। यह शक्ति का प्रतीक है। यह कर्म का साधन है। इसी शरीर के माध्यम से आत्मा अपने उद्देश्य को पूरा करती है। लेकिन जब हम अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, गलत भोजन करते हैं, आलस्य में रहते हैं या अपने शरीर के साथ हिंसा करते हैं, तो हमारी मैस्कुलाइन ऊर्जा अर्थात पुरुष ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। और जब शरीर असंतुलित होता है तो आत्मा की यात्रा भी बाधित हो जाती है। जब हम अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं तो हम अपने उद्देश्य की भी उपेक्षा कर रहे होते हैं। आत्मा, मन और शरीर के संबंध को यदि सरल शब्दों में समझना हो तो इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक 6 महीने का बच्चा है। वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। वह केवल रोकर अपनी आवश्यकता व्यक्त कर सकता है। वह पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। वैसे ही आत्मा इस संसार में मन और शरीर पर निर्भर होती है। मन माँ की तरह है जो भाव देता है, और शरीर पिता की तरह है जो शक्ति देता है। यदि माता पिता उस बच्चे की पुकार सुनना बंद कर दें तो क्या होगा? वो बच्चा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, मन से भी और शरीर से भी। ठीक यही हमारे साथ भी होता है। जब मन और शरीर संसार की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, तब भीतर खालीपन जन्म लेता है और हमारी आत्मा की आवाज धीरे धीरे दबने लगती है, कमजोर होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब हमारी आत्मा इस शरीर को और इस मन को छोड़ देती है, और वही शरीर जो अभी जीवित था एक निर्जीव शरीर बन जाता है, क्योंकि जीवन शरीर में नहीं था, जीवन आत्मा में था। जब हमारी स्त्री और पुरुष ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, तब हम जीवन में भटके हुए महसूस करते हैं। हम प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और धीरे धीरे हम जन्म मृत्यु के चक्र में उलझ जाते हैं। इसलिए अपने मन और शरीर का ध्यान रखना केवल एक आवश्यकता नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। हमारे शरीर और मन दोनों पर हमारे आसपास के वातावरण और हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस समाज का हिस्सा बनते हैं और जिस जीवन शैली को जीते हैं, वही हमारे विचारों और व्यवहार को आकार देते हैं। और जब यह 5 तत्वों से बना शरीर अनुशासन में रहता है, तो आत्मा की यह कोमल ऊर्जा भी संतुलन में रहती है। यानी शरीर और मन अनुशासित हो तो आत्मा भी सुरक्षित रहती है।
हर विचार जो आप सोचते हैं वो आपके मन को प्रभावित करता है। हर भोजन जो आप खाते हैं वह आपके शरीर को प्रभावित करता है और मन और शरीर की स्थिति सीधे आपकी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करती है। इसलिए अपने मन और शरीर का ध्यान रखना केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। हर बार जब आप कुछ सोचें तो एक बार रुककर पूछें, क्या यह विचार मेरे और दूसरों के हृदय में शांति ला रहा है? हर बार जब आप कुछ खाएं तो पूछें, क्या ये भोजन मेरे शरीर को पोषण दे रहा है या उसे बीमार बना रहा है? क्योंकि याद रखिए, आपका मन और आपका शरीर आपकी आत्मा के मंदिर हैं। यदि हम इन्हीं गलतियों की वजह से अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं तो अपने छोटे से उद्देश्य के लिए भी हमें फिर से मानव जन्म लेकर फिर से सीखना शुरू करना पड़ता है। जैसे कोई छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद फिर से शुरुआत करता है। जब हमारी स्त्री और पुरुष ऊर्जा संतुलन में होती है तभी जीवन संतुलन में होता है, तभी आत्मा की शक्ति प्रकट होती है और तभी व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाता है। वरना मन भटकता रहता है, शरीर थकता रहता है और आत्मा पुकारती रहती है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। अब यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारी ऊर्जाओं में असंतुलन है। अगर हम हमेशा गुस्से और ईगो में रहते हैं, हमारे लिए थैंक यू बोलना बहुत कठिन लगता है, हम भावनात्मक रूप से शून्य हो जाते हैं, अपने ही करीबी लोगों से धन्यवाद या माफ करना, थैंक यू या सॉरी बोलना जैसे सरल शब्द भी भारी लगते हैं, हम नहीं कह पाते हैं, केवल भौतिकता में उलझ जाते हैं, तो ये संकेत है कि हमारी मैस्कुलाइन ऊर्जा ज्यादा और फेमिनाइन ऊर्जा कम सक्रिय है। इसके लिए हमें प्रेम, करुणा और आभार को फिर से जगाना होगा। और वहीं अगर हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक रहते हैं, हमें जल्दी रोना आ जाता है, जल्दी हम आहत हो जाते हैं, आलस्य के कारण काम और अनुशासन से भागते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारी फेमिनाइन ऊर्जा ज्यादा और मस्कुलाइन ऊर्जा कम सक्रिय है और हमें जीवन में अनुशासन, फोकस और कर्मयोग अपनाना आवश्यक है। याद रखिए, जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो गुस्सा पहले आपके मन और शरीर को जलाता है। जब आप अपशब्द बोलते हैं तो वह विष सबसे पहले आपकी जुबान को छूता है। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया आपके भीतर भी दर्ज होती है। यदि आप किसी पर कीचड़ उछालते हैं तो सबसे पहले आपके ही हाथ गंदे होते हैं, क्योंकि वह आपके मन की स्त्री ऊर्जा को दूषित करता है। अगर आप खराब भोजन करते हैं तो वह आपके शरीर की पुरुष ऊर्जा को असंतुलित करता है। वहीं अगर आप किसी पर करुणा दिखाते हैं तो आपकी आत्मा आपके पास आती है, और अगर आप गुस्सा करते हैं तो आत्मा की आवाज दूर चली जाती है। अब आपके अंदर एक प्रश्न होगा कि आत्मा की आवाज कैसे सुने? अगर आप सच में अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं तो हर रोज कुछ देर ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। एक शांत स्थान पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और बाहरी दुनिया से कुछ देर के लिए अलग हो जाइए। धीरे धीरे अपने भीतर उतरने का प्रयास कीजिए। तब आपको अनुभव होगा कि आत्मा आपसे बात कर रही है। कभी कोई आवाज सुनाई देगी, कभी कोई दृश्य दिखाई देगा, तो कभी कोई विचार आएगा। याद रखिए, ये तीनों ही आपकी आत्मा की भाषा है।
लेकिन यदि आपको यह समझ ना आए कि अनेक विचारों में से कौन सा विचार आत्मा की आवाज है, तो एक सरल कसौटी अपनाइए। हर वह दृश्य, हर वह आवाज, हर वह विचार जो आपको सकारात्मकता से भर दे, प्रेम और करुणा से जोड़ दे, आपके भीतर शांति और करुणा जगा दे, खुद के और दूसरों के प्रति प्रेम जगा दे, वही आपकी आत्मा की आवाज है। और यदि कोई विचार आपको गुस्सा, अपराध बोध, ईर्ष्या या नकारात्मकता से भर देता है, तो जान लीजिए कि वो आपकी आत्मा की आवाज नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल एक ही भाषा जानती है, प्रेम और करुणा की। इसलिए आत्मा तक पहुंचने का पहला मार्ग है शरीर को स्वस्थ और मन को शुद्ध रखना। अपने शरीर का सम्मान कीजिए, उसे पौष्टिक भोजन, विश्राम और अनुशासन दीजिए। अपने मन को शुद्ध कीजिए, प्यार, करुणा और ग्रैटिट्यूड से भरिए। अपने आप को अच्छे कामों में लगाइए जो आपको प्रेम, करुणा और अनुशासन तीनों दे, क्योंकि जब मन शांत होता है और शरीर संतुलित होता है, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और वही प्रकाश आपको आपके वास्तविक उद्देश्य तक ले जाता है। दोस्तों, आप केवल नाम नहीं है, आप केवल शरीर भी नहीं है और ना ही आप कोई व्यवसाय है। आप चेतना है, आप ऊर्जा है, आप एक दिव्य उद्देश्य के साथ आई हुई आत्मा है। इसलिए अपने मन को पवित्र रखें, अपने शरीर को अनुशासित रखें और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना कभी बंद ना करें। यही संतुलन है, यही जागृति है और यही मुक्ति का मार्ग है। तो अगली बार जब आप किसी इंसान को देखें, तो केवल उसके बाहरी रूप को मत देखिए। याद रखिए, हर इंसान अपने भीतर स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जाएं लिए चलता है। हम सब एक ही यात्रा पर हैं, अपने भीतर संतुलन को पहचानने की यात्रा। जब यह संतुलन आता है, तो जीवन केवल जीने योग्य नहीं, बल्कि दिव्य और सार्थक बन जाता है। यदि ये संदेश आपके हृदय को छूता है, तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि आत्मा की पुकार इंतजार नहीं करती। धन्यवाद।